उसके बाद यहां ब्रेकआउट आया, हाँ लोग जनवरी में ब्रेकआउट आया, बट वापस से रीटेस्ट करने आया एंड हवा लोग इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। रीटेस्ट, फिर वापस रीटेस्ट, डाउन ट्रेंड में एक बढ़िया सा हैमर बना और क्या मैसिव रैली आई है। एक ऐसा स्टॉक जो ब्रेकआउट दे रहा है और सिर्फ टेक्निकल रीजन से नहीं, ब्रेकआउट दे रहा है पर उसके फंडामेंटल भी इंप्रूव हो रहे हैं। ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर वापस से अब नए मोमेंटम में आया, न्यू लाइफ टाइम हाई, 52 वीक हाई टच किया, फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। आज देखेंगे इसी टाइप का एक स्टॉक। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक टेक्नो फंडा एनालिसिस पर, एक बढ़िया सा स्टॉक। यस, बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। एंड यस, अगर अभी तक आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ढेर सारी फ्री स्ट्रैटेजी, फ्री वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है 20 माइक्रॉन्स। 20 माइक्रॉन्स क्यों पिक किया वो भी डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे, फंडामेंटल पार्ट भी देखेंगे, बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है। सबसे पहली चीज, नो डाउट 52 वीक हाई तो बनाया ही बनाया, इसको क्रॉस भी किया, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था वो समझने का ट्राई करते हैं। ये जो मार्च अप्रैल का फॉल आया था, ये जो फॉल था वहां से रिबाउंड होना स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट 60 रुपीज से 108 तक आ चुका। दैट मीन्स सिंपली यहां पर स्टॉक अभी तक समथिंग अराउंड 60 to 70% रिटर्न्स दे चुका। बिल्कुल ठीक है। ये यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार भी बने थे, उसका ब्रेकआउट भी आया, एक रीटेस्ट भी हुआ उस ब्रेकआउट का, फिर वापस से मोमेंटम में कंटिन्यू हो चुका है। ये जो मैं इनसाइड बार वर्ड या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, ये यहां पर फर्स्ट वीडियो है विद मोर देन 70,000 व्यूज है। डिस्क्रिप्शन में यहां पर आपको ऑटोमेटेड स्क्रीनर भी मिल जाएगा। वीकेंड है, जाकर बढ़िया सी लर्निंग देख सकते हो। प्लस यस, इसका सेकेंड पार्ट भी है। अब ये जो ब्रेकआउट आया है, चलो एक काम करते हैं, इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो और इजी पड़ जाएगा। ये जो वीकली चार्ट पर मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, तो इस ब्रेकआउट के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं और वो क्यों, वो समझने का ट्राई करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से ऑफ 20 माइक्रॉन्स विद द बेसिक्स वन। 44% था, प्लेज कर रखा था, 44 प्लेज और लास्ट 2 क्वार्टर में यानी मार्च के आसपास इन्होंने पूरा प्लेज हटा दिया। वेरी गुड वर्क, वेरी गुड न्यूज। बट यहां पर प्रमोटर को थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। 44 के साथ साथ धीरे धीरे 45, 47, 50 तक लेके जाना पड़ेगा होल्डिंग्स, तो स्टॉक में नॉन स्टॉप मोमेंटम आ सकता है। एफआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होल्डिंग, डीआई की बात करें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब पब्लिक के पास है यहां पर 55% के आसपास, पब्लिक 55% लेके बैठा हुआ है, जहां पर 1 या 2 नाम सामने आ रहे हैं। समथिंग रमेश भाई पटेल 5%, कोई एनआरआई एग्जाम्पल प्रोबेबली 3, और फिर यहां पर 2 समथिंग अराउंड, ये छोटा होल्डिंग में है। बैलेंस शीट और क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं क्या फंडामेंटल विटनेस कर रहे हैं। बहुत ही छोटी सी इक्विटी है 17.64, जिसमें कि यहां पर पब्लिक के पास 50 है और उसमें से भी 7-8% हम लोगों ने देखा कि फ्री फ्लोट अवेलेबल नहीं है। रिजर्व्स पे नजर मारते हैं 115, 134, 155, 181, 215। तो ये तो क्लियर है कि रिजर्व्स का एक अप ट्रेंड चालू है। ऑलमोस्ट 5 साल में रिजर्व्स डबल हो गए, 115 to 215 के आसपास हो गए। तो रिजर्व्स की ग्रोथ तो ईयर टू ईयर 20% के आसपास है, अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट अब बात करते हैं डेट। लॉन्ग टर्म डेट 77 रिड्यूस टू 70, रिड्यूस फर्दर 67, 45, बट हाँ थोड़ा सा इन्होंने डेट उठाया है, जिसकी सारा इंपैक्ट पड़ेगा क्वार्टर रिजल्ट्स और पीएनएल में इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर। चलो तो पीएनएल और क्वार्टर रिजल्ट्स ही देख लेते हैं कि क्या चल रहा है कंपनी में। 20 माइक्रॉन्स है, माइनिंग एंड मिनरल्स की कंपनी।
ग्रोथ देखते हैं 100, 137, 135, 144, ओ गॉड दैट्स 154। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 100 का हो गया 154, ऑलमोस्ट अ ग्रोथ ऑफ 54%। वाओ दैट्स सो अमेजिंग। बट क्यों? क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर जून में कोविड था, तो वो लो बेस इफेक्ट बोला जाता है। बट फिर भी अगर देखा जाए 135, 144, 154 आगे आने वाले जो क्वार्टर है यानी कि Q2 और Q3, तो यहां पर आई डोंट थिंक सो कि कंपनी जल्दी से जल्दी 200 हिट नहीं कर पाएगी। आई एक्सपेक्ट 175, 200 भी जल्दी से कंपनी हिट कर सकती है, जैसा रिजर्व्स में इंप्रूवमेंट दिखा और यहां पर सेल्स में भी दिख रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जल्दी से अपने। ये थी वो इंटरेस्ट कॉस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। 3.62 जंप हो गई 3.74। ये पहला क्वार्टर था जहां पर इजीली दिखाई देने लग गया। अब आते हैं अपने प्रॉफिट पे कि बेचने बाचने के बाद बच क्या रहा है वो बताओ यार हमें। तो 6 करोड़ 5 सेल्स बढ़ी बट एक्सपेंस मैनेज नहीं हो पाए। 9 ऑलमोस्ट 10, 9.77 अगेन सेल्स बढ़ी थी, अगेन एक्सपेंस मैनेज नहीं हो पाए। यहां पर थोड़े बहुत मैनेज हुए, मतलब कंपनी को नो डाउट मार्जिन्स वगैरह पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा डेट और रिड्यूस होता है। तो ये जो डायरेक्ट आपको दिखाई दिया था अभी इंटरेस्ट, ये 3, 3.5, ये डायरेक्टली पैट में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो फंडामेंटल्स लग रहा है इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कंपनी की कि यहां पर कंपनी के पास क्या है लेवल्स के तौर पे। चलो ये लाइन हटाते हैं। तो काइंड ऑफ एक ऐसा लेवल जहां पर पहले ब्रेकआउट आया था, ये एक ऐसा अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था। हाँ बोलो, ये एक ऐसा 66 का लेवल था जहां पर स्टॉक ऑलमोस्ट 3-3.5 साल पड़ा रहा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहां ब्रेकआउट आया, हाँ बोलो, जनवरी में ब्रेकआउट आया बट वापस से रीटेस्ट करने आया एंड हवा लोग इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। रीटेस्ट, फिर वापस रीटेस्ट, डाउन ट्रेंड में एक बढ़िया सा हैमर बना और क्या मैसिव रैली आई है। ठीक है, जल्दी से लेवल्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 108 पे, तो नो डाउट ये जो स्टॉप लॉस है 66, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन डाल देता हूं ताकि मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल होता रहे। ट्रेंड लाइन का जो बेस्ट पार्ट है उससे आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल होता रहेगा। जिस दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया, क्लोजिंग दी ऑन अ वीकली बेसिस, मैं इमीडिएटली एग्जिट कर दूंगा। चलो अगर फिर भी आइडिया लगाया जाए तो समवट अराउंड 74, 75 के आसपास स्टॉप लॉस बन के आता है। टारगेट की बात करें तो यहां पहला टारगेट रहेगा 169, दूसरा टारगेट रहेगा 196। वीकली चार्ट है, थोड़ा सा टाइम बिल्कुल लग सकता है। फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है, प्रमोटर ने प्लेज कम कर दिया। ये थे 20 माइक्रोन्स के प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस। इसी टाइप का और भी कोई स्टॉक हो जिस पर आप चाहते हो मैं या मेरी टीम वीडियो बनाए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम लिखो स्टॉक का। मैं और मेरी टीम आपके लिए प्राइस एक्शन एनालिसिस लेकर आएंगे इसी टाइप के और ढेर सारे स्टॉक्स के साथ। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा फ्लाफ।